Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss Lagrange mean value theorem LMVT. Let's start. थ्योरम क्या करे बेटा कि फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा इन क्लोज इंटरवल a टू b। सेकंड कि फंक्शन को डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ओपन इंटरवल a टू b। अब इस थ्योरम में हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रोल्स थ्योरम में एफ ए इक्वल टू एफ बी करते थे तो उसको रिमूव किया है यहाँ पे इस थ्योरम में। ये दो कंडीशन चेक करनी है। ये दो कंडीशन चेक होते हैं, हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए वन पॉइंट on the curve from A to B where tangent to the curve is parallel to the chord joining the points A to B means कि there exists at least one point C in between A and B such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। ये क्या बेटा स्लोप ऑफ द कोड है जो दो पॉइंट्स हमें ज्वाइन करके निकालनी है। देखिए कैसे, देखो बेटा यहाँ पे अपने पास है, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। तो हमने क्या किया, इससे ज्वाइन करने वाली एक सेकेंड लाइन बना ली हम लोगों ने। सेकेंड लाइन की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो क्या होगी, ये पॉइंट ए कोमा एफ ए होगा ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे बी कोमा एफ बी होगा। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये तो होता ना वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये स्लोप ऑफ लाइन निकाली हम लोगों ने। अब इस स्लोप के लाइन के पैरेलल इस कर्व पे एक पॉइंट सी होगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा, और ए और बी के बीच में रहेगा वो। ठीक है जी। ऐसे ही यदि कर्व ऐसा है अपने पास, तो यहाँ पे देखो सी इसे सेकेंड लाइन के पैरेलल है जो कोड ज्वाइनिंग द लाइन है ना ए एंड बी। अब क्या हमें एक ही पॉइंट मिलेगा? ऐसा नहीं बेटा, एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं, जैसे रोल्स थ्योरम में मिले थे। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो इस कर्व को ध्यान से, ए से बी पे हमने ए से बी को ज्वाइन किया तो एक सेकेंड लाइन आ गई, तो इसकी कोड निकाली, सॉरी कोड स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन निकाली हम लोगों ने, एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए। तो इसके पैरेलल देखो कितने पॉइंट है, एक तो यहाँ पे सी वन, एक यहाँ पे सी टू, एक यहाँ पे सी थ्री। तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं जो इस सेकेंड लाइन के पैरेलल होंगे। तो मतलब रोल्स थ्योरम को हमें बार बार में चेक करना पड़ता था एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, एल एम वी टी थ्योरम का यूज किया गया बेटा। इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, पॉलिनोमियल है अपने पास तो ये कंटिन्यूस होगा, सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल सो कंटिन्यूस इन 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। सेकंड हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, डिफरेंशिएबल, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, 2x का 2 माइनस 2x स्क्वायर का 2x विच इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। all two conditions are satisfied, all two conditions are satisfied। दो कंडीशन क्या होगी बेटा, सेटिस्फाई होगी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ एलएमवीटी। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन बिटवीन 0 to 1 such that f dash c is equal to, अब क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वेयर एफ ऑफ बी, बी मीन्स ए के बेटा यहाँ पे ये ए है 0 और बी है यहाँ पे 1, तो एफ ऑफ 1। तो फंक्शन के ऊपर 1 की वैल्यू चेक करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा बेटा। एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0, तो 2 इंटू 0 0 माइनस के 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एफ डैश सी कितना है बेटा, 2 माइनस 2c, जो एफ डैश एक्स आया था उसकी एक्स सी रख देंगे, इज इक्वल टू एफ बी 1 माइनस के 0 अपॉन बी 1 है बेटा और ए है 0, तो अपने पास क्या आएगा 2 माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 1, तो c की वैल्यू कितनी है बेटा प्लस हाफ।
तो पॉइंट क्या अपने पास जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या होगा बेटा, हाफ। तो हाफ मतलब एक्स हाफ होगा, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो टेंजेंट मिलेगा वो पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग होगा या सेकेंड लाइन के। देखिए ग्राफ से समझते हम लोग। फर्स्ट हम इसका ग्राफ देखिए तो 2x माइनस एक्स स्क्र वाई इक्वल टू 2x में से 2x माइनस एक्स स्क्र है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस एक्स को मैं ले रहा हूँ, तो 2 माइनस के 2 प्लस के एक्स बचेगा अपने पास, माइनस के 2 प्लस के एक्स। यदि मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो देखो 2 से बड़ी वैल्यू सोचो 3 ले लो, तो 3 रखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव -2 + 3 और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव है तो ग्राफ इस टाइप से ऊपर जाएगा, फिर देन नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा ग्राफ एस्टीज, और देन यहाँ पे भी नेगेटिव है। इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। लेकिन हमें ग्राफ किसके बीच चाहिए, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे 1 है, तो ग्राफ हमें कितना लेना है, सिर्फ इतना ग्राफ लेना है। ठीक है, तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 0 से 1 के बीच में जो अपना ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है जी। तो 1.0 यहाँ पे देखो, ये ए पॉइंट आ गया और ये बी पॉइंट आ गया, तो इनको इसमें ज्वाइन करूँगा तो ये क्या आएगी बेटा, सेकेंड लाइन की, या फिर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन या स्लोप ऑफ कोड ज्वाइनिंग ए एंड बी। तो इसके पैरेलल जो टेंजेंट लाइन आएगी वो ये आएगी, और यहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट जो होगा, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 1/2 होगा। कितना होगा बेटा, 1/2। ठीक है, तो यही हमने बताया था। तो सी की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2। तो 1/2 पे एक्स एक्सिस पे 1/2 के पैरेलल एक टेंजेंट पैरेलल होगा बेटा सेकेंड लाइन के, एट एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है जी। तो इस टाइप से है ये क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके ऊपर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड सी ऑफ द एलएमवीटी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 3। मल्टीप्लाई में है, a 0 है b 4 है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, जब पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, विच इज ए पोलिनोमियल, विच इज ए पोलिनोमियल सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 4। तो ये कंटिन्यूअस होगा बेटा। नेक्स्ट एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग, तो 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 11, 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 11 विच एग्जिस्ट या विच इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 4। तो ये डिफरेंशिएबल भी है बेटा 0 to 4 में। तो बोथ कंडीशंस ऑफ एलएमवीटी सेटिस्फाई, यहाँ पे सेटिस्फाई होगी बेटा दोनों कंडीशन। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन बिटवीन 0 to 4 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए। तो एफ बी की वैल्यू यदि मैं बात करूँ तो बी कितना है, यहाँ पे देखो 4 है, तो एफ ऑफ 4 कितना आएगा बेटा, तो 4 - 1 4 - 2 और 4 - 3, ये हो जाएगा बेटा 3 to the 6। ऐसे ही यदि मैं बात करूँ एफ ऑफ 0 की, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 - 1 0 - 2 और 0 - 3, तो हो जाएगा बेटा -6। तो 2 पॉइंट आ गए, 6 और -6। ठीक है जी। तो यहाँ रखेंगे तो एफ डैश सी कितना अपने पास, 3c स्क्वायर माइनस के 12c प्लस के 11 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मीन्स 6 माइनस एफ ऑफ ए -6 अपॉन बी माइनस ए 4 - 0। तो इधर 3c स्क्वायर माइनस के 12c प्लस के 11 इज इक्वल टू 12/4। 12/4 मतलब 3। तो अपने पास क्वेश्चन बनेगा बेटा 3c स्क्वायर माइनस के 12c प्लस के 8 इक्वल टू 0, प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो इसको हम यदि सॉल्व करें तो सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 इंटू AC। क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगी 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3। तो दोनों वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई करेंगी, बिलोंग करेंगे बेटा 0 से 4 के बीच में। सो दिस इज अवर आंसर।
ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ऑन 1 to t। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज कंटिन्यूस। हमें पता है लॉग एक्स कंटिन्यूस होगा किस इंटरवल में, 1 से 2 में, क्योंकि यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 है 1 से 2 में। ठीक है जी। सेकंड एफ डैश एक्स निकालता हूँ मैं, तो log एक्स का 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जो सेटिस्फाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, विच इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2। तो ऑल 2 कंडीशंस या बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशंस ऑफ LMVT आर सेटिस्फाइड, so there exists a point C in between 1 to 2 such that f dash C is equal to FB minus FA over B minus A, where FB की बात करें तो B कितना बेटा 2 है यहाँ पे, तो 2 रखो यहाँ पे, तो log 2 आ जाएगा फंक्शन के अंदर। और f ऑफ A कितना है बेटा 1 है, तो log ऑफ 1 आ जाएगा, और log ऑफ 1 कितना होता है 0 होता है। Therefore f dash c, तो f dash c 1/c, क्योंकि f dash x 1/x है, तो 1/c इज इक्वल टू fb log 2 माइनस fa 0 अपॉन b माइनस a 2 माइनस 1, तो 1/c इज इक्वल टू log 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, चाहे c की वैल्यू कितनी आएगी 1/log 2, c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से 1/log 2, या फिर ये बेस ये होता है यहाँ पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट्री, और ये जो बिलोंग करेगा बेटा 1 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगी वैल्यू। तो ये अपने पास इसका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो सेम रोल्स थ्योरम के जैसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, एफ डैश सी की जो वैल्यू आएगी वो एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए आएगी, वहाँ पे हम 0 को लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने पास, यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT टू डिटरमाइन ए पॉइंट ऑन द कर्व डिफाइन इन 2,4 where tangent parallel to chord joining the end points of the curve, ये एंड पॉइंट है। तो सेम है बेटा, फर्स्ट लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस इन इंटरवल 2 to 4, क्लोज इंटरवल 2 to 4। सेकेंड हम निकालेंगे y इज इक्वल टू dy/dx, मतलब डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स निकालेंगे एक प्रकार से, तो जाएगा 1/2 अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0 कैंसिल, तो जाएगा x अपॉन अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 to 4। ओपन इंटरवल लेंगे 2 to 4 में, ये डिफरेंशिएबल है। तो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई, बोथ कंडीशंस ऑफ LMVT are satisfied, so there exists a point C in between 2 to 4 such that f dash C is equal to FB minus FA over B minus A, where FB की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो FB कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, FB हो जाएगा f ऑफ 4, तो रखेंगे यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 2√3, और एफ ऑफ ए मीन्स 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4 का रूट 0, तो देयरफॉर एफ डैश सी हो जाएगा c अपॉन अंडरूट सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी 2√3 माइनस के 0 अपॉन b माइनस ए 4 माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, आ जाएगा c अपॉन अंडरूट सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल देते हैं बेटा यहाँ पे c की, तो ये जाएगा अपने पास c अपॉन अंडरूट सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा रहा था अपने पास √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल टू √3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4 का रूट,
सो कैरिंग कर देंगे बेटा, सो कैरिंग करेंगे बोथ साइड, तो सी स्क्र इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी स्क्र माइनस 4, या सी स्क्र इक्वल टू 3 सी स्क्र माइनस 12, या 2 सी स्क्र इक्वल टू 12। 2 सी स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12, तो सी की वैल्यू कितनी देगी यहाँ पे सी स्क्र 6, तो सी आ जाएगा प्लस माइनस रूट 6। तो सी की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 6, लेकिन अपने पास इंटरवल क्या है बेटा, इंटरवल है 2 to 4, तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू रूट 6 बिलोंग्स टू 2 to 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस रूट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 to 4, सो नेग्लेक्टेड, इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो सी की वैल्यू बेटा कितनी आएगी रूट 6, सी की वैल्यू रूट 6 आ चुकी है, तो इसका अर्थ क्या अपने पास, इसका अर्थ बेटा एक्स की वैल्यू रूट 6 आ गई है। अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन जो अपने पास अंडरूट एक्स स्क्र माइनस 4 उसके अंदर रखेंगे, तो अंडरूट रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस 4 रूट 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा रूट 2। तो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, तो किस पॉइंट को होगा, एट द पॉइंट रूट 6 कोमा रूट 2। तो क्या लिखे हम लोग, टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट रूट 6 कोमा रूट 2 इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग, मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा वो कोड ज्वाइनिंग के पैरेलल होगा ए और बी के। ठीक है बेटा, तो ये है लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बेस क्वेश्चन। तो हमने रोड्स थ्योरम और लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम एलएमवीटी दोनों देख चुके हैं। ये आपके डिफरेंशिएशन में आते हैं, लेकिन मैंने ए और डी में करवा दिया आप लोगों को। तो आई होप सभी को समझ में आए होंगे। अच्छे इसका ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन बन जाता है लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम और रोड्स थ्योरम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।